मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चींटी का वाक़या बयान करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। नाज़रीन कराम, एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी आई जिसके मुंह में एक दोना था। वो उस दोने को लेकर उस दरिया के किनारे जा रही थी। जब वो चींटी वहां पहुंच गई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीब वाक़या देखा। उस दरिया से एक मेंढक बाहर आई जिसने उस चींटी को अपने मुंह में ले लिया। वो दरिया के अंदर चली गई। ये वाक़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो मेंढक बाहर आई, अपना मुंह खोला और वो चींटी उस मेंढक के मुंह से बाहर निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा जब चींटी मेंढक के मुंह में गई थी तो उस चींटी के मुंह में एक अनाज का दाना था, लेकिन जब वो वापस आई और मेंढक के मुंह से बाहर आई तो उस चींटी के मुंह में वो दाना नहीं था। नाज़रीन इकराम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम जानवरों से बातें किया करते थे। ये एक मोइज़ा था जो अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि ऐ चींटी, ये दाना लेकर तू कहाँ गई थी और वो दाना अब कहाँ है, उसको कहाँ छोड़ आई है? वो चींटी कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, इस समुद्र के अंदर नीचे एक पत्थर है, उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा रहता है। अल्लाह ताला ने उसको ऐसी जगह पैदा किया है जिससे वो कीड़ा बाहर नहीं आ सकता। अल्लाह ताला ने मुझे और मेंढक को इस काम में लगाया है। मैं रोज दाना मुंह में लेकर जाती हूँ और उस मेंढक के मुंह में बैठकर उस पत्थर में जाती हूँ। मेंढक उस पत्थर में अपना मुंह रख देती है और मैं उसके मुंह से बाहर निकलकर वो अनाज का दाना उस कीड़े के पास रख देती हूँ। वो मेंढक मेरा इंतजार करती रहती है और फिर मैं उसके मुंह में बैठकर समुद्र से बाहर निकल जाती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चींटी से पूछा कि जब तू उसके पास खाना लेकर जाती है तो वो क्या कुछ बात करता है? वो चींटी कहने लगी कि वो रोज बात करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि वो क्या कहता है? तो वो चींटी बोली कि वो कहता है कि या अल्लाह, तेरी जात बहुत बड़ी है, तूने समुद्र में भी अपनी मखलूक को नहीं भूला। नाज़रीन इकराम, एक दफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ कहीं सफर पर थे कि चींटी के एक लश्कर ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देखा। तो उन चींटियों में से एक चींटी ने बाकी चींटियों से कहा कि अपनी सुरंगों के अंदर चली जाओ, कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें कुछ ना दे और उनको ये पता भी न चले। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वन के कबीले से थी और ये लंगड़ी थी। इसको खौफ हुआ कि कहीं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ हमें कुछ ना दे। चींटी की इस बात पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हंसी आई। उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि मुझे अपनी नियामतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम अता कर जो तूने मुझ पर इनाम किया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझते थे, इसलिए चींटी की बात भी समझ गए, जिससे उनको हंसी आ गई। नाज़रीन इकराम, उस चींटी की ये बात अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई कि उस चींटी ने अपने बाकी साथ रहने वाली बाकी चींटियों की बहुत फिक्र की। इसलिए अल्लाह ताला ने चींटी का जिक्र कुरान पाक में भी किया है। नाज़रीन इकराम, चींटियों का एक और वाक़या भी मिलता है कि एक दफा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारिश न होने की वजह से नमाज के लिए बाहर निकले ताकि अल्लाह ताला बारिश कर दे। नाज़रीन इकराम, ये एक नफल नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है और अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त देखा कि एक चींटी उल्टी लेटी हुई है और अपने पैर आसमान की तरफ उठाए हुए हैं। वो दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला, हम भी तेरी मखलूक हैं, अगर पानी ना बरसा तो हम खत्म हो जाएंगे। चींटी की ये दुआ सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, लौट चलो, किसी और की दुआ से हमारा काम हो जाएगा। इससे ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तस्बीह और जिक्र हर मखलूक करती है, दुआ भी मांगती